नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। बीते एक साल से कोरोना महामारी के चलते हम सभी घरों में कैद है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज्यादा बढ़ चुका है। इन सब का असर सबसे ज्यादा हुआ है बच्चों की पढ़ाई पर। क्लासेस से लेकर होमवर्क तक बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं। स्कूल जाना तो जैसे वो भूल ही गए हैं। ऐसे में इसका असर बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए आज लोकमत में बहुत ही ज्यादा खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ द्वारका के वेंकटेश्वर स्कूल की प्राइमरी टीचर शिल्पा माथुर जी है। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट तरुण सैनी जी है और साथ ही हमारे साथ है मैक्स हॉस्पिटल की कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट सौम्या मुडगल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। मेरा पहला सवाल शिल्पा मैम आप ही से है कि क्या बच्चों के स्टडी पैटर्न में कुछ बदलाव आया है? स्टडी पैटर्न में तो मैम कोई बदलाव ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ाने में बदलाव हो गया है। स्टडीज आर सेम, सिलेबस इज सेम। सिर्फ हमें जो एक तरीका है उनको पढ़ाने का, उसमें काफी इनोवेशंस डालनी पड़ रही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं स्पेशली। उनको बांध के बिठाना, उनकी पूरा कंसंट्रेशन लेवल उनका काफी कम होता है, काफी कम स्पैन होता है। सो वी नीड टू एंगेज देम विद डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज मोर। बाकी मैम क्या पढ़ाई इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा मैम। दुनिया बंद हुई, दुकानें बंद हुई, मॉल्स बंद हुए, पर पढ़ाई और स्कूल कभी नहीं रुके। मैम क्या बच्चों से इंटरेक्ट आप इजीली कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की? जैसे जो बच्चे पहले स्कूल आते थे, कुछ अगर डाउट्स है तो वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स की शिकायत हो रही है कि बच्चे जो है इजीली इंटरेक्ट नहीं कर पाते टीचर से। क्योंकि जिस एज ग्रुप को मैम मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें तो पहली बार है उनको एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि ये कैसी मैम है। मैम ये मेरी मैम नहीं है, वो पहले तो बिल्कुल ही पहचानने को ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि जब व्हेन दे कम टू स्कूल दे get a very personal bond with us, you know, we touch them, we hug them, we play many games with them. तो एक वो इमोशनल कांटेक्ट जो होता है, एक इमोशनल सोशल इमोशनल टच जो होता है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो ऑनलाइन सेशंस में दैट इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम, but after that, you know, kids become friendly, they talk to you very nicely, whatever they have in their hearts, they just take it out and they speak their hearts out. But it is affecting their mental health, because वो socially connect नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। और जो बच्चे कुछ hesitant होते हैं, वो अपने आप को express करने में they take long time. But what I have observed that last year, after a few months, kids were settled and they accepted whatever is going on, they accepted that. तरुण जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि कई पेरेंट्स जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि बच्चों की लिखने की जो आदत है ना वो खत्म सी हो गई है। आपको लगता है कि ऐसा जो है बच्चों के लिखने पर असर पड़ रहा है इन सब चीजों का? यस, कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप भी देखेंगे कि यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू ही एजुकेटर्स अपना जो कंटेंट है बच्चों तक दे पा रहे हैं। तो जहां आप चीजों को विजुअली देखते हैं, तो वो आप उसको स्टोरी की तरह अपने माइंड में रख लेते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैम भी अच्छे से बता पाएंगे कि जब आप किसी चीज को विजुअली देखते हैं और फिर हाथ से लिखते हैं, उसका जो इम्पैक्ट आपके माइंड में रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रहता है। तो वो चीजें हैं कि जो जो बच्चा है वो अभी स्टडी को एक इंटरटेनमेंट की तरह लेता है। हाँ, कि चलो मुझे लाइव क्लास में बैठना है, मेरे को अपने आप को दिखाना है। और कहीं ना कहीं वो एक एक्चुअल लर्निंग पे इम्पैक्टफुल है। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि मैं सबसे पहले जो हमारे अध्यापक हैं ऑल ओवर इंडिया के, उनको थैंक यू कहना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में वो कैसे एकदम ऑफलाइन से ऑनलाइन आए। और खासकर हम मेट्रो सिटीज में कहें तो ठीक है, बट जब आप गांव की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे तो मेट्रो सिटी में जो गूगल है, गूगल मीट, जी मीट, ये सभी आम बातें हैं। वहां पे तो व्हाट्सअप इज कि हाँ हम व्हाट्सअप पे आ गए हैं तो हम ऑनलाइन आ गए हैं। तो वो चीजें काफी इम्पैक्टफुल है। बट हाँ, ये बात सच है कि अगर अगर रिटर्न वर्क ऑनलाइन में रहे तो काफी इम्पैक्टफुल रहेगा बच्चों के लिए। सौम्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या फिर बच्चे अपने घरों में कैद है, बाहर नहीं जा पाते, क्या इन सब का बच्चों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है?
बहुत टाइम से सोशल इंटरेक्शन पूरा पुअर हो गया है बच्चों का, बिकॉज द जो हमारे आसपास बच्चे हैं या हमारे घरों में या मोहल्ले पड़ोस में, पहली बात तो अभी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम तो हमारा है ही नहीं, हम बिल्कुल ही न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में चले गए। तो जो पॉइंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन बच्चों का होता था वो लार्जली स्कूल ही होता था, और स्पेशली उन फैमिलीज में जहाँ वर्किंग पेरेंट्स हैं वहाँ तो और भी ज्यादा वही एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था कि वो 4 बार अपने फ्रेंड से मिलते हैं, 4 नई चीजें सीखते हैं, 2-4 गलत भी सीख के आते थे, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अभी क्या हुआ है कि वो सारा इंटरेक्शन खत्म हो गया, जो भी है वो ऑनलाइन है या मैसेज है या कॉल है, जो वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करता। जैसे कि मैडम ने कहा कि एक पर्सनल टच जो होता है वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन इंटरेक्शन में उतना नहीं रहता। सो वो बच्चे जरूर मिस करते हैं। दूसरा, सिर्फ बच्चों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, ना सिर्फ एक टीचर से करते हैं, मल्टीपल टीचर से करते हैं। उनको स्कूल ले जाने वाला उनका कैब ड्राइवर से करते हैं, उनका बस ड्राइवर से करते हैं। तो मल्टीपल लेवल्स पे जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो सोशल एंजाइटी को भी नलीफाई करता रहता है। बट अभी क्या हुआ है कि लॉन्ग टाइम से घर में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहकर वो उस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन भी एकदम गिरता जा रहा है। सो बहुत सारे बच्चे सोशल एंजाइटी तो डेवलप कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों में ऑल ऑफ अ सडन दोबारा से हकलाने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या उनको टिक्स आते रहते हैं थोड़े थोड़े से फेस पे या हाथों में, या उन्हें दे अवॉइड मीटिंग न्यू पीपल, दे हैव ऑल दिस हाइडिंग बिहेवियर कि वो छुप जाना, पीछे सामने नहीं आना। एंड ये बिहेवियर दोबारा से उन बच्चों में आ रहे हैं जो कि जिनका कुछ समय से पहले, जब तक हम लॉकडाउन और कोरोना एरा में नहीं आए थे, बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट था। तो ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं बच्चों में, कंप्लेंट्स भी आती हैं, पेरेंट्स वरीड भी हैं। बट अगेन क्योंकि देर आर लॉट ऑफ सोशल लिमिटेशंस बिकॉज देर आर फिजिकल लिमिटेशंस, तो चीजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। प्लस फैमिली टू फैमिली ऑल्सो वेरी, किसी घर में कोरोना से रिलेटेड बड़ा ही ज्यादा फोबिक एनवायरनमेंट है, तो उनके यहाँ बहुत ही ज्यादा ये नहीं टच करना है, वो नहीं करना है। इसके चलते बहुत सारे बच्चों में ओसीडी के फीचर्स भी देखे जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ओसीडी डायग्नोज भी हो रहे हैं बिकॉज घर में या वो देख देख कर सुन सुनकर उन्होंने वो बिहेवियर कि ये मत रखो, हमारे ये पास नहीं लाओ, इसको 4 बार धो। सो obsessive features have increased a lot in especially younger children who cannot rationalize. देखिए, एक बड़ा बच्चा होगा जो कि 14-15 साल का है, उसकी रैशनलाइजेशन पावर ज्यादा होती है, बट एक बच्चा जो 7-8 साल का है उसकी रैशनलाइजेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं होती। वो ये करना है और ये नहीं करना है, वो हाँ या ना पे ज्यादा ऑपरेट करता है। तो ऐसे बच्चों में वो जब रैशनलाइज नहीं कर पाते तो उनकी एंजाइटीज हाई रहने लगती हैं। तो ये एज ग्रुप जो है, जो लेस देन 10 ईयर्स है, इसमें एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। एंड जो उससे ऊपर के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, डिसइंटरेस्ट होता जा रहा है। एंड सेकेंडली, जैसे कि आपने कहा कि राइटिंग का पार्ट कम हो रहा है। सो कुछ चीजें हो रही हैं कि हम पहले हम ही कहते थे टीवी के आगे कम बैठो, नेट के आगे कम बैठो, बट अब हम ही कहते हैं, है ना। उसी तरह से राइटिंग का पार्ट कम हो गया। तो ये तो फैक्टर्स ऐसे हैं कि प्रॉब्ली विद टाइम वी विल कम बैक टू इट। बट जो मेजर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो स्किल लेवल पे बच्चे लूज कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन लेवल पे लूज कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग लूज कर रहे हैं, दैट इज वन चैलेंज विच we are facing as clinicians. We face in everyday clinic, and it becomes sometimes so difficult कि जैसे कि मैडम ने कहा कि रैपो जब बच्चा स्कूल आता है तो बहुत अच्छी होती है, जब बच्चा ऑनलाइन होता है तो उसे डेवलप होने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो हमें भी, अगर हमें पेशेंट ऑनलाइन देखना है तो उससे रैपो डेवलप करने में हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल।
शिल्पा मैम, आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो बच्चे को एजुकेट करने में, नर्चर करने में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन चूंकि अब ऑनलाइन क्लासेस है, आप बच्चों को अपने हाथ से पकड़कर, छोटे बच्चों को खास तौर पर आप उनको हाथ से पकड़कर ABCD नहीं लिखवा पा रहे, या फिर आप बहुत चीज़ें जो है खुद नहीं करा पा रहे, तो ऐसे में पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया इस सब में? पेरेंट्स की हेल्प के ऑनलाइन सेशन आर नॉट पॉसिबल फॉर अंडर 10, are not at all possible and are not successful also. जितना टाइम अगर एक टीचर बच्चे को दे रही है, आई थिंक मोर देन दैट पेरेंट्स को देना पड़ेगा और देना चाहिए भी, बिकॉज पहले तो हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होता था, हम हाथ पकड़ के भी सिखा देते थे, 4-4 न्यू अलग अलग टेक्निक से भी बच्चे को कोई कंसेप्ट क्लियर कर पाते थे, बट वो चीज एक ऑनलाइन सेशन में पॉसिबल नहीं होती, तो वी नीड फुल कोऑपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, एंड लास्ट ईयर आई थिंक पेरेंट्स हैव रियली कोऑपरेटेड वेल and that's why they are able to cope up with the present situation. लेकिन लास्ट ईयर क्या था, 6 महीने तो लॉकडाउन ही था, पेरेंट्स भी घर पे थे, काफी चीजें उन्होंने कर भी ली, अब लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे घर पे ही हैं, दादा दादी के साथ हैं, कुछ बच्चे अकेले मेड्स के साथ भी हैं, तो उन बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को तो ऑफिस जाना है, वो रात को 8 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आके बच्चों को 11 बजे पढ़ा रहे हैं, कैसे भी करके मैनेज करें, दे आर मैनेजिंग, लेकिन बिना पेरेंट्स के कोऑपरेशन के अंडर 10 किड को पढ़ाना इज रियली अ टफ टास्क। तरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो चलो बड़े छोटे बच्चे थे, लेकिन जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, खासतौर के 10th और 12th के, जिनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, उनको एक अलग सी एंग्जाइटी हो गई है, वो उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट शीट्स डिले हो रही है, बहुत चीज़ें डिले हो रही है, आप कैसे बच्चे जो है कोप अप करें इस चीज़ से? देखो, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, अगर कोई कुछ चीज को करने के लिए मतलब इच्छाएं रखते हैं, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। देखिए, आप इंटरनेट पे ढूंढिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर ऑनलाइन में बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं यूट्यूब के जरिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि बाहर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है स्टूडेंट्स का एटमॉस्फेयर, कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे मैडम ने अभी बताया कि घर पे रह रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, और आज के टाइम में तो ऑनेस्टली मैं जहाँ से आया हूँ, मैंने 11 साल ऑस्ट्रेलिया लगाए हैं, तो एक फैमिली का एटमॉस्फेयर वहाँ का और यहाँ का फैमिली के एटमॉस्फेयर में बहुत अंतर है। जब बच्चा यहाँ पे किसी स्टूडेंट अपने पापा मम्मी से कुछ पूछता है तो आंसर डिफरेंट वे में आते हैं, और वहां से पूछते हैं तो डिफरेंट वे में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, चीजें अवेलेबल है, बच्चा अगर दिल से कुछ चाहे तो सब कुछ है। हाँ, कहीं ना कहीं एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, और किसी चीज को दो चीजें से इंसान यहाँ पे मैं सोचता हूँ, चाहे हम हैं चाहे स्टूडेंट हैं, एक जो बाहरी इन्फ्लुएंस, मैं कहूंगा कि बाहर के लोग आपको कहें कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, जैसे स्कूल में टीचर आपको काम देते हैं। एक है कि इनर मोटिवेशन, कि जिसका अपना लक्ष्य है कि मुझे ये चीज को अचीव करना है। जिनका लक्ष्य है उनके लिए सभी डोर ओपन है। जिनको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत है, उनके लिए ये है कि हाँ, टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन चुकी है कि उनको एजुकेशन के साथ मोटिवेट भी रखना कि हाँ भाई, अगर नहीं करोगे तो अगले साल इसी क्लास में आप मेरी जूम पे क्लास लेते मिलोगे, तो बेटर ही है कि आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर सौम्या, आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हम पहले जो पेरेंट्स थे, बच्चों को लैपटॉप से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहो, लेकिन अब जो है बच्चों को ऑनलाइन ही हमें करना पड़ रहा है, तो ऐसे में सोशल मीडिया एडिक्शन बच्चों में कितनी बढ़ गई है, इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल बढ़ गया। So as we know कि younger students especially जो 14-15 साल से नीचे हैं, अब I would like to increase the group, तो उन बच्चों में थोड़ा सा मोटिवेटेड उतना होना, I mean 10 में से एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही तरुण जी ने बोला कि जो चाहते हैं, पर बाकी के 8 बच्चे यूजुअली
कुछ उसमें से 8 में से 6-7 ऐसे होते हैं जिनको अगर बोला जाए कि हाँ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो वो तब जाके पढ़ेगा, और 1-2 शैतान होते हैं जो बैठना ही नहीं चाहते। So देखिए, we'll always be forced and faced by a variety of student behavior. तो उसको तो हम बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। एज फार एज अगर हम टीचिंग पे ही कहें, स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही गया, चाहे वो इंटरनेट पे हो, फोन पे हो। द अनदर प्रॉब्लम इज कि क्योंकि मॉनिटरिंग इज नॉट वेरी गुड ऑन अ जूम क्लास, या उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे दूसरी विंडोज खोल के जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, लाइव गेम्स में लगे हुए हैं, अपना गूगल कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। तो ये वाले बिहेवियर्स तो ऑब्वियसली बढ़ गए हैं, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अवे द कंप्यूटर फ्रॉम देयर हैंड्स, क्योंकि आप कॉन्शियसली और मेंटली आप एज अ पेरेंट आपको उनको क्लास के लिए देना है, उनको कराना है, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन भी है। एट द सेम टाइम द बर्डन अगेन कम्स ऑन, वहां पे अगर बच्चे 4 घंटे क्लास कर रहा है तो आप वहां बैठ के मॉनिटर करते रहिए, बट वो भी बहुत डिफिकल्ट हो पाता है। हर फैमिली में उस तरीके का एक पेरेंट टाइम दे पाए, वो नेसेसरी नहीं है। तो ये इस वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम कंप्यूटर पे और इंटरनेट एडिक्शन तो बढ़ ही रहे हैं, बिकॉज आफ्टर द क्लास दे हैव अ डिमांड कि अभी मुझे 1 घंटा खेलने को चाहिए, अभी मुझे 2 घंटा खेलने के लिए भी चाहिए, और बाहर जा नहीं आपने क्लास सकते, तो करने दिया, देन यू हैव टू गिव इन टू द, बाहर जा नहीं सकते। सो आप मॉरली आप एज ए पेरेंट भी थोड़ा गिल्ट फील करते हो, प्लस एट द सेम टाइम आप बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप दूसरे लैपटॉप पे अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो यू गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ इट। सो ये जो मिसमैच और तालमेल जो बैठ नहीं रहा है चीजों का, एंड क्योंकि ये एक बहुत ही प्लान्ड ऐसा चेंज नहीं था, एक बहुत ही सडन सीरीज ऑफ चेंज आया, तो जो ड्रॉबैक्स हैं इसके, उसको मिनिमाइज करने के लिए अभी देयर इज लॉट टू बी थॉट अबाउट एंड वर्क। बिल्कुल। अब जैसे क्या करें, ऑनलाइन ज़िंदगी हमारी चल चुकी है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ चुका है। मैं खुद अपने घर से बैठकर इंटरव्यू कर रही हूँ। जाते जाते मैं आप तीनों से ये एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब कोरोना महामारी जो है, केसेस और बढ़ रहे हैं और लग रहा है कि आने वाले कुछ महीने भी ऐसे ही रहेंगे, बच्चों को घर से ही करना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई। तो ऐसे में आप लोग अपने एक्सपर्ट्स अब क्या राय देंगे जिससे बच्चों के मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, उनकी पढ़ाई भी ठीक रहे और पेरेंट्स भी उनको ढंग से टैकल कर सके? शिल्पा मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। एक मेरा बस यही मैसेज है कि कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी है, तो ये बहुत मुश्किल काम, लेकिन ये है कि आई वुड से कि दिस इज द बेस्ट वे कि जिससे हम बच्चों को अपडेटेड रख सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस उनको एक स्ट्रीमलाइन मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि यस दिस इज द वे यू शुड गो। अगर ये भी चीज नहीं होगी तो बच्चों के लिए आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है करना। दिस इज द ओनली एंड द बेस्ट वे टू कीप आवर किड्स एंगेज्ड इन अ गुड एंड बेस्ट मैनर। तरुण जी। मैं यहाँ पे जो जो मैम ने पॉइंट्स रखे हैं उन्हीं में ऐड करना चाहूँगा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे हैं कि दिस इज़ द वे टू गो हैड। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं रोल एज ए एजुकेशन सिस्टम को देखता हूँ। तो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स का और एक टीचर का जो रोल है अभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आज के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ ये सही समय है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस, जो कि डॉक्टर मैम ये बता पाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ मोटिवेट होना और फैमिली के बिहेवियर में और एक वो नमी आना कि जिससे बच्चा एकेडमिक के साथ साथ जो अपना पर्सनली ग्रोथ भी कर पाए, चीजों पे फोकस करना, हैबिट्स को बिल्ड करना। तो ये अगर मैं इसको रोंग एक अदर वे में देखूं तो हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो सामने आई है, जो ये सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी है हमें और हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, कि बच्चों को फोकस सिखाना, उनको बताना कि एकेडमिक के साथ साथ मतलब आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो। एक अच्छी ई लर्निंग, सेल्फ लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं एकेडमिक के साथ साथ आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
है। तो मैं कुछ अच्छे मित्रों से मिला, लास्ट वीक मैं गया था गुजरात में, तो वहाँ के जो हीरा किंग हैं उन्होंने बताया कि उनके जो बच्चे हैं वो कभी स्कूल नहीं गए, सो दे ऑपरेट फ्रॉम होम, और उनका गोल जो रहा है कि एकेडमिक के साथ साथ उनको सेल्फ एजुकेशन सबसे ज्यादा दी गई है। उन्होंने अपने बच्चों को, एक समय आया जब 10th और 12th के बाद उन्होंने बाहर उनको छोड़ दिया कि आप जाइए, ये पकड़े आपके पास 500 रुपए, आप घूमिए दूर। तो जो वो माइंड सेट बिल्ड हुआ है बच्चों का, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो एकेडमिक इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो एजुकेशन है वो पार्ट है, बट उससे बाहर जो एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एजुकेशन है, वो उससे बड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे भारत के गांव के बच्चों में है, हार्ड वर्किंग है, एंटरप्रेन्योरशिप अब हम देखते हैं उनमें। और यही हमारा मिशन भी है कि हम एजुकेशन के साथ साथ हमेशा सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा रखते हैं फोकस। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कहूंगा, और सिचुएशन को देखते हुए ये भी कहूंगा कि अच्छा भी नहीं है, बट क्या किया जाए, ये इसमें ना आप कर सकते हैं, ना कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वी हैव टू लिव विद दिस। सौम्या मैम, आप क्या कहेंगी? तो अगर मैं 2-3 चीजें बिल्कुल ही टू द पॉइंट अगर कहना चाहूँ, तो उसमें एक तो ये होगा कि जो टीचिंग सिस्टम है उसको बहुत ही ज्यादा, एक तो क्वालिटेटिव लर्निंग में जाने की जरूरत है, देन क्वांटिटेटिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो जाने की जरूरत है, डायनेमिक हो जाने की जरूरत है। क्लासेस की आवर्स जो है वो प्रेफरेबली शॉर्ट होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए, ना कि लॉन्ग एंड लेंथी आवर्स, बिकॉज you can't expect a child to have that long 40 hours and 30 hours attention, which will not happen. So it has to be tailor made according to the needs. Then again, coming to the part of exam, जब लेते हैं या वो होते हैं, तो हम certainly instead of कि हम tick mark questions की तरफ फोकस करने के बजाय हम practical exam या वाइवा एग्जाम की तरफ मूव कर सकते हैं, जो कि बेटर होगा। एक तो इसलिए क्योंकि आप ऑनलाइन बैठ के अगर आप स्टिल एक वाइवा दे रहे हैं या स्टिल एक आंसर इन चाहे डिटेल फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे शॉर्ट फॉर्म्स में आंसर्स का दे रहे हैं, अगेन योर सोशल स्किल्स आर कमिंग एट प्ले एंड यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू आंसर, एंड वो ट्रिवियलाइज नहीं होता है जब आप घर पे लिख के आंसर और कॉपी आंसर शीट स्कूल भेज रहे हैं या उन्हें अपलोड कर रहे हैं। सो द शिफ्ट हैज टू कम वेयर इट बिकम्स मोर इजियर, more compatible and the child each student centric। मतलब पेपर भरते रहने से काम नहीं चलेगा कि हमने सोचा कि हम लिख नहीं रहे हैं आजकल उतना। देखिए, लिखना, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट सीखना, ये सब स्किल्स हैं, आप लाइफ में किसी भी एज पे उन्हें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट्स लर्निंग है वो एज के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे कि 1 साल बाद अगर हमारा बच्चा दोबारा स्कूल में जाता है वो ज्यादा लैग नहीं करता, कॉन्सेप्ट्स में लैग नहीं करता, वो कॉन्सेप्ट का +1 लेवल पे जा सकता है। वरना होगा कि प्लेटो हो जाएगा और फिर इम्प्रूवमेंट कराने के लिए तब बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, एंड देन द सेटबैक्स विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। जो एक बच्चे को इमोशनल सेटबैक्स होंगे, जो एजुकेशनल सेटबैक्स होंगे, और जो पेरेंट्स का ट्रॉमा और बढ़ेगा। अभी भी पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट है सिचुएशन, जैसे कि मैडम ने कहा कि हर घर में वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है या हर घर में पेरेंट नहीं है जो अवेलेबल है। बहुत सारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है जो कि वो बच्चों की हेल्प कर पाए। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखते रहना और हमें थोड़ा सा फोकस हटा दे। बिल्कुल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, एंड वी शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क टाइम, फैमिली टाइम एंड द पर्सनल टाइम। वी हैव टू मेक अ बैलेंस फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलेगा और एक अच्छी नॉलेज इस वीडियो के थ्रू उनको जरूर मिलने वाली है। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान जिनके साथ हमने चर्चा की कि आखिरकार ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।